हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इन वन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक पीएम मोदी देश को 13 बार संबोधित कर चुके हैं। अभी फिलहाल शाम के 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना 13वां संबोधन देश के नाम किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि गरीबों को नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा। आइए जानते हैं कि उन्होंने कैसे देश को संबोधित किया है और क्या क्या नई जानकारियां अपने देश को उन्होंने दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2020 को देश को संबोधित किया और अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर है, लेकिन हमें ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता की बात है। इस दौरान हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कई बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं, जहां पर उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के आंकड़े तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर भी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन के साथ तनाव बरकरार है। ऐसे में इस संबोधन को काफ़ी अहम माना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली छठ पूजा तक यानी कि नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 3 महीने का राशन यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब से देश में अनलॉक 1 शुरू हुआ, तब से व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही बढ़ती जा रही है। इससे पहले हम मास्क के उपयोग, 2 गज दूरी और 20 सेकंड के लिए दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर काफ़ी अधिक सतर्क थे। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के कई देशों की तुलना में भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं। इस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जिसमें सर्दी जुकाम होता है। ऐसे में मामले बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी अपना ध्यान रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री अलग अलग मुद्दों पर 12 बार देश को संबोधित कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने मन की बात में देशवासियों को संबोधित करते हुए कोरोना से लेकर तूफान, टिड्डी हमले और लद्दाख में शहीद हुए जवानों के बारे में बात की थी। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के पहले 12 संबोधन कौन कौन से हैं। सबसे पहला संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को काले धन पर लगाम लगाने हेतु 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का घोषणा की थी। दूसरा संबोधन 31 दिसंबर 2016 को दूसरी बार राष्ट्र को संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने डीमोनेटाइजेशन और करप्शन या काले धन पर बात की थी। तीसरा संबोधन 15 फरवरी 2019 को जब पुलवामा हमला हुआ था, तब उन्होंने देश को संबोधित किया था। चौथा संबोधन 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति की सफलता के अवसर पर देश को संबोधित किया। पांचवा संबोधन हाल ही में 8 अगस्त 2019 को हटाए गए जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद उन्होंने देश को संबोधित किया था। छठा संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 2 का चांद पर उतरने से पहले संपर्क टूटने के बाद 7 सितंबर 2019 को अपने संबोधन में वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया।
7वां संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर पर बात की। 8वां संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी 19 मार्च 2020 को रात 8 बजे कोरोना वायरस को लेकर देशवासियों को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने सभी से ये अपील की कि रविवार 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। 9वां संबोधन। 24 मार्च को जब उन्होंने देश को संबोधित किया तो उन्होंने पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन करने की घोषणा की थी। ध्यान रहे 24 मार्च 2020 को भारत में पहला लॉकडाउन जो 21 दिनों के लिए लगाया गया था। 10वां संबोधन। 3 अप्रैल 2020 को उन्होंने राष्ट्र को 10वीं बार संबोधित किया, जिसमें लोगों से 5 अप्रैल की रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की लाइट बुझाकर छत पर या बालकनी में दिए जलाने की अपील की थी। 11वां संबोधन। प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल 2020 को 11वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में कदम आगे बढ़ाते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 3 मई कर दी। 12वां संबोधन। 22 मई 2020 को 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबोधन में देश को कोरोना संकट से बाहर निकालने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की। दुनिया के कई देशों की तरह इस समय भारत भी कोरोना वायरस से पूरी तरह प्रभावित है। दुनिया के देशों में कोरोना संक्रमण के मामले में भारत जहां चौथा देश हो गया है, तो वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े 5,48,318 हो गए हैं। दूसरी तरफ चीन के साथ अभी भी तनाव बरकरार है, जिसे लेकर देश भर के अलग अलग हिस्से में चीनी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है और कल रात 29 जून की रात को भारतीय सरकार द्वारा 59 यानी कि 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया गया है, जिनमें से हुआ